हैं गुप्त न्यूज बरियारपुर से नरेश आनंद की रिपोर्ट। लक्ष्मी कुमारी के पति द्वारा प्रताड़ित किए जाने का मामला बरियारपुर थाना में प्रतिवेदित हुआ है। इस संबंध में पीड़िता ने बताई कि मेरे पति को अपने भाभी से अवैध संबंध है, जिससे इनके दिनचर्या में खलल डाल रहे हैं। मेरा पति का धीरज शर्मा नाम है, मेरे गोतनी का नाम रूबी कुमारी है, मेरे भैंसुर का नाम नीरज शर्मा है। उसके घर में हम शादी करके गए, लेके गया कंटिया पे, उनकी माँ के घर है। उसकी माँ के घर ससुराल गए हम उसके पास। वो हम फिर जाने के बाद, शादी के बाद फिर हम अपना मायके आए। फिर 25 तारीख मई में हम फिर गए उनके घर। तो मेरा घर में यहाँ थे, तो हम पूछे किसका फ़ोन है जी, तो उनकी भाभी के था। यहाँ तो हमको कुछ नहीं किया मम्मी का घर में। फिर हम गए उनका घर, तो हमको मार डंगा उतने किया उनका घर में। फिर उसके बाद हमको लेके गया, कुछ दिन रह के 10 दिन रहे। उसके बाद मुंबई हमको लेके गया, मुंबई में भी रहे 1 महीना, हमको ठीक से रखा। उसके बाद मेरे साथ वो अपना भाई को भेज दिया सोने के लिए। सोने के बाद हम बोले नहीं सोएंगे। उसके साथ उसकी बेटी भी अत्याचार की, गोतनी की बेटी भी, गोतनी भी मेरे साथ किया। भाई मेरा पति भी, मेरा हमसे कोई टच नहीं था, कोई बातचीत नहीं। हम नीचे रहते थे, ऊपर रहते, दिन भर काम पे चले जाते थे। उसके बाद हम घर में आते थे, हम बोलते थे खाना खाया जी, बोलता था नहीं। अगर कुछ भी हम अच्छा खराब उसके साथ बतियाते थे, हमको उतने ही मारता था। बेल्ट से, जूता से, रट से, जितना हमको होने का रहता था सबसे हमको मारता था। घर से बाहर तक कर देता। दूसरे इंसान से हमको पैसा भी मांगने के लिए वो लड़का वो बोलता था कि तुम मुझसे मांगो। और उसके बाद हम मांगने के बाद भी वो बोलता था तुम मुझसे फसल हो। फिर भी हम गलती माफ़ करके उसके साथ बोले ठीक है, हम उसके साथ रहना ठीक रहेंगे। फिर उसके बाद हम आए उनकी माँ के घर में, तो गेट बंद करके मेरा पति बोला उसको, उनकी भाभी बोला हम ये यहाँ लेके आएंगे, हम बहुत मारेंगे उसको। तो पति बोला ठीक है, तुम जो करने का मन है भाभी आपका हाथ में दे दिए हैं, मेरा जो भी है आप ही हैं। बोला ठीक है। वो बस हमको मारने लगा यहाँ उनका मायके में। उसका परिवार कोई हमको नहीं बचा। उसके बाद घर से भी कंटिया पर से हमको बाहर निकाला गया था। फिर हम रोते रोते फिर रोड पे ही रात भर बैठ गए, फिर भी हमको नहीं रखा। फिर उसके बाद कुछ दिन मेरे छोड़ दिया, फिर लेके यहाँ आया, कुछ दिन हमको छोड़ दिया। बोला तुम माँ के घर जाओ, तो माँ बाप के घर में रहो, हम 3 महीना के बाद हम आएंगे। तो फिर मेरा नहीं आया। तो मेरा पापा कलकत्ता में रहते थे, मेरा पापा फिर हमको 8 महीना समय हमको रखा। फिर उसके बाद हम बोले नहीं, हम इतना दिन काहे माँ बाप के घर में रहेंगे, जो हम जाएंगे अपना ससुराल। माँ बाप का बात उठा के हम चले गए थे। फिर गए कुछ दिन, 1 महीना भी नहीं ठीक से रखा। फिर वो आया, उतने मार डंगा हमको किया, बस 10 आदमी का बीच में। फिर बोला कि रहने दो, काहे ऐसे लेके जाते हो, गांव वाला बोला। तो बोला नहीं भाभी हम जाएंगे नहीं, अगर जाएंगे तो हम फांसी लगा के मर जाएंगे। तो फिर बोला ठीक है, जो मर्जी है आप लोग, काहे मरिएगा, अपना पत्नी को जहाँ भी रखेंगे खुद से रखिएगा। तो बोला ठीक है। उसके बाद 3 दिन से हमको मारा गया। ऐसा मारा कि तावा उवा हम खाने के लिए दिए उनको, वो बोला नहीं खाएंगे। उसके बाद हमको खाने के बाद हम उनको भाभी उनका फ़ोन किया, बस वो खाने लगा। बस उसके बाद हम बोले, तो इसलिए हमको उनका भाभी बोला तावा सटा दो उसका गाल पे, तो सटा दे मेरा गाल पे। फिर उसके बाद इतना ही गेट बंद करके हमको मारा। कोई मेरे पास नहीं, तब पैसा भी मांग रहा था दहेज के लिए, मांगने 3 लाख मांगा हमसे। हम बोले नहीं, हम काहे मांगेंगे माँ बाप से, नहीं अगर मांगेंगे तुम्हारा माँ बाप को भी मार देंगे, तुमको भी नहीं रखेंगे, जैसे तैसे तुमको मार के। नदी है मेरे घर के बगल में, उसमें हमको मार दिया, मारने लगा फेंक देगा उसमें। तो हम बोले नहीं, गेट खोल ही नहीं रहा था मेरा पति, बस 10 आदमी को। फिर हमको कहीं से थोड़ा सा जगह मिला, तो हम कोई औरत को बोल के मेरे साथ ऐसा करता, हमको बचा दीजिए। फिर उसके बाद मुंह में कपड़ा कोच के कल बहुत ज़्यादा ऐसा मारने लगा कि जूता कहीं मेरा जगह ऐसा नहीं है कि नहीं मारा है, बहुत ऐसा जगह पे मारा है हम बता नहीं सकते हैं। धन्यवाद।